पास हो जाने का दर्द। आखिर वही हुआ जिसका डर था, पर हो सकता है मनुष्य यत्न भर कर सकता है, पर सारे प्रयत्नों के बाद भी यदि वही हुआ जिससे मैं लगातार डरता रहा था। माँ पेड़े बांट रही हैं, मगर कोई मेरी पीड़ा नहीं बांट रहा। मैं परीक्षा में उत्तीर्ण क्या हो गया? माँ बाप को जैसे कोई अक्षय निधि मिल गई है। सभी प्रसन्न हैं, बधाइयों का तांता लगा है, पर मेरा मन बुरी तरह डूब रहा है। पता नहीं कैसे लोग हैं पास हो जाने पर खुश होते हैं। वास्तव में पास हो जाना उस वर्षगांठ की तरह है जो बतलाती है कि तेरी कॉलेज की हसीन जिंदगी का एक वर्ष और कम हो गया। मगर लोग बाग होते हैं कि गुब्बारे सजाते हैं, मोमबत्तियाँ बुझाते हैं और केक काटकर बर्थडे को हैप्पी कह कह कर गाते हैं। उस खुशी में वे यह भूल जाते हैं कि अभी अभी उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक सुनहरा साल और कम कर लिया है। बस यही दशा है पास हो जाने वालों की। वे खुश होते हैं, पार्टी करते हैं, पास हो जाने का संदेश घर घर तक पहुंचाते हैं। उनकी अक्ल पर दया और शर्म दोनों आती है। वे बेचारे समझ नहीं पाते हैं कि पास होकर उन्होंने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया है, अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मार ली है। कल तक कॉलेज कैंटीन में मज़े से बैठते थे, चाय और सिगरेट के दौर चलते थे, न कोई रोकने वाला था और न कोई टोकने वाला। कहो और ठहाकों का मौसम गुलजार रहता था। शहर में आई हर नई फिल्मों के पहले शो का उद्घाटन कर उसके चलने न चलने की शर्त बंधी जाती थी। वह रंगरेली और मस्ती, वे पिकनिक और वे सैर सपाटे अब कहाँ रह पाएंगे। वे दिन अब कहाँ लौट कर आएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है, नाटक का रिहर्सल चल रहा है। वहीं नीम अंधेरे में कहीं दूसरे नाटक का रिहर्सल चला करता था। अब किस कोने में बैठकर रिहर्सल कर पाओगे? कैंटीन की चाय और सिगरेट बादशाही ठाठ से पी पाओगे? उधार तो बंधु पिता की साख के कारण बाहर भी मिल जाएगा, पर उस समय आंखें कुछ झुकी हुई होंगी, सिर पर लज्जा का बोझ होगा। गए मित्र गए, मस्ती के वे दिन अब हमेशा हमेशा के लिए चले गए। पहले घर के हर काम काज से मुक्ति थी, कोई कहने वाला नहीं था। कॉलेज की पढ़ाई क्या सरल होती है? घर में दामाद की तरह रहता था। हर काम के लिए सुपर हिट बहाना था, कॉलेज जाना है। समय समय पर घर से बाहर गायब रहने के लिए रामबाण बहाना था, एक्स्ट्रा लेक्चर है। अब क्या करोगे भैया? पास हो जाना सचमुच लड़की का मायके से ससुराल जाने जैसा है। 4 दिन की सबकी चहेती दुल्हन और फिर जिंदगी भर के लिए बेदाम की गुलाम। अब तक हुस्न इश्क की शायरी करते रहे, प्रेम पत्र लिखते रहे, अब मियाँ दौड़ दौड़ कर एप्लीकेशन करेक्ट करवाओ। अखबार में मॉर्निंग शो की तरह नौकरी खाली है कि विज्ञापन ढूंढो। टाइपिस्ट अथवा 300 रुपये की लड़की के लिए दुनिया भर में प्रार्थना पत्र भेजो। सिफारिश का जुगाड़ करो और दूसरी ओर घर के सारे काम करो। दूध ले आओ, सब्जी ले आओ, छोटे भाई बहनों को पढ़ाओ, फटा राशन कार्ड बदलवाओ। यानी घर के सारे काम सिर्फ इसलिए रुके हुए थे कि हम पढ़ रहे थे। और जिस पर जब तक सुनो कि दिन भर बेकार बैठे बैठे क्या करते हो। अगर पिताजी व्यापारी हैं तो समझो कि पूरी छुट्टी हो गई। वो बढ़िया पैंट और बुश शर्ट जिसे पहनकर दावा करते थे कि जहाँ गुजरते थे वहाँ की सारी लड़कियाँ मर मर मिटती थी। लड़कियाँ तो ठीक, लड़के तब एक बार चलते चलते ठिठक कर खड़े हो जाया करते थे। अब आप उसे पहनकर पान की दुकान की शोभा बढ़ाइए, पान में चूना, कत्था तथा जर्दा डालिए और तब आपकी रंग रंगाती सूरत पर लड़कियों की तरह मक्खी तथा मच्छर न भिनभिनाए तो मेरा सिर कत्ल कर लीजिए। अगर दूध मिठाई की दुकान है तो अपने सफारी को दूध और मिठाई की मिली-जुली गंध से महकाइए। यदि कपड़े की दुकान है तो जिस गज भर छाती में आपकी हसीन जवानी उछाल मारती थी, अब उसे विनम्रता के ढांचे में ढाल कर कपड़े काटिए। कोयले वाले हैं तो दिन भर काजल की कोठरी का सुख लूटिए। अगर दवाइयों की दुकान है तो फिर अल्लाह ही मालिक है। कहाँ वह सुबह से शाम तक कॉलेज का उन्मुक्त जमघट, जहाँ अच्छों के इलाज की योजना बनती थी और मौके बेमौके इलाज किए जाते थे। अब यहाँ दुकान पर बैठकर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को समझ समझ कर दवाइयाँ पैक कीजिए।
जिंदगी की वह अल्हड़ पतंग जो मस्ती के परवान चढ़ने के लिए मचलती थी, पास हो जाने पर इस तरह अवघट घाट लगेगी, यह किसे मालूम था। वे हड़तालों के जोशीले नारे, चुनावों के नए नए अंदाज और प्रोफेसरों तथा अप्सराओं से अपने अपने ढंग की छेड़छाड़ अब कहाँ मिलेगी। और लोग हैं कि पेड़े बांट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, बधाइयाँ गा रहे हैं। अब वो लाइब्रेरी कहाँ मिलेगी जिसमें पढ़ाई के अलावा हम बहुत कुछ करते थे। किताबों के बजाय एक दूसरे का चेहरा पढ़ना, मौका साध कर आँख अथवा पाँव को थोड़ी सी तकलीफ दे देना, पत्र पत्रिकाओं के चित्रों पर अपनी प्रतिभा की मोहर लगाना, महत्वपूर्ण तथ्य अथवा संभावित प्रश्नों के उत्तर के चक्कर में अच्छी कीमती किताबों की मिनटों में शल्य चिकित्सा कर देना, कभी कक्षा में मेढक और लाइब्रेरी में चूहा छोड़ चुपके चुपके मजा लेना, ये सब समाप्त हो रहा है। और लोग हैं कि सिनेमा दिखा रहे हैं, उछल पड़ रहे हैं, अभी नशे में हैं। जब नशा उतरेगा तब ख्याल आएगा कि बेटे कॉलेज में बहुत चूहे छोड़े हैं, अब जरा घर में उत्पात करते चूहे को पकड़ो, बहुत मेढक छोड़े हैं। अब जरा कपड़ों, बिस्तरों और खाटों को धूप दिखाओ, मिट्टी का तेल छिड़को, फिल्प मारो, मेरे प्यारे वीरन, मेरे अर्जुन उठो, देखो कितने खटमल तुमसे वीर गति पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब तक परीक्षाओं में गेस पेपर, महत्वपूर्ण प्रश्न अथवा संभावित प्रश्न और अगल बगल के पढ़ाकू साथियों तथा कभी कभी निरीक्षकों की उदार दृष्टि के कारण आगे सरक जाते थे। पर अब डिग्री ले लेने के बाद प्रतियोगिताओं परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। जिंदगी भर जिन विषयों अथवा पुस्तकों से एलर्जी रही है उन्हीं को पढ़िए। क्या मुसीबत है, जहाँ जिन प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमें पास हो जाना चाहिए था वहाँ हम बार बार फेल हो रहे हैं, और जहाँ जिन कॉलेज यूनिवर्सिटी परीक्षाओं में हमें फेल हो जाना चाहिए था वहाँ पास होते चले गए हैं। कहावत है कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके, मगर मेरी इच्छा यह कहने को हो रही है, खजूर से निकले हैं और आकाश में अटक गए हैं।